नमस्कार, मार्केट पंचनामा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित। हफ्ते का पहला कारोबारी सत्र भारतीय बाजारों के लिए शानदार कह सकते हैं, क्योंकि आज निफ्टी रिकॉर्ड स्तरों पर बंद हुआ। 18,000 का लेवल पार हुआ। 27 सत्रों बाद ये लेवल देखने को मिला, 17,000 से 18,000 का। 11 से 12% के आसपास का मूव मिड कैप स्मॉल कैप में इस दौरान देखने को मिला और एक शानदार तेजी रही पीएसयू कंपनीज में। इसके अलावा बैंक्स के अंदर जहां 4% के आसपास का मूव था, एनर्जी कंपनीज में, साथ ही साथ मीडिया कंपनीज में 40% के आसपास मूव। फ्रंट लाइन में आप टाटा मोटर्स जैसी कंपनीज को देखिए, जहां पे एक जोरदार तेजी बनते हुए दिखाई पड़ी 17 से 18 के बीच में। इसके अलावा मिड कैप में गुजरात फ्लूरो, आईएक्स, नजारा टेक, ऐसे बहुत सारे नाम हैं जहां पर एक बढ़िया मूव डबल डिजिट के अंदर आता हुआ दिखाई पड़ा। 50% से ज्यादा का मूव आता हुआ दिखाई पड़ा। आज के लिए एक बढ़िया तेजी रही। एचडीएफसी बैंक में रिकॉर्ड स्तरों पर पहुंचा, 9 लाख करोड़ के पार मार्केट कैप पहुंची। देश का पहला इस तरह का माइलस्टोन अचीव करने वाला बैंक बना। इसके अलावा आज डी मार्ट में यानी एवेन्यू सुपरमार्ट में एक जोरदार तेजी थी। 3 लाख करोड़ के आसपास के पार मार्केट कैप उनकी पहुंची और पहली नॉन निफ्टी कंपनी है जो कि इतनी बड़ी मार्केट कैप के साथ फिलहाल ट्रेड कर रही है। आज नंबर्स के बाद टीसीएस में जोरदार बिकवाली थी, 6 से 7% के आसपास की बिकवाली देखने को मिली। और रिलायंस इंडस्ट्रीज भी जहां पर शुरुआती तेजी थी, उसके बाद थोड़ी बहुत तेजी फिजल आउट होते हुए दिखाई पड़ी। ये बढ़िया तेजी ऑलरेडी देखी जा चुकी है। तो ऐसे बहुत सारे इवेंट्स की वीकेंड पर हुए, उसके बाद तेजी आई। मिड कैप में आज आरके फोर्जिंग इसके नंबर आए, बढ़िया तेजी वहां बनते हुए दिखाई पड़ी। इसके अलावा सारेगामा अच्छे नंबर्स के बाद अपर सर्किट लगता हुआ दिखाई पड़ा। इस स्टॉक में भी हाईनियोस में अच्छी तेजी थी आज बोर्ड मीटिंग से पहले, या फिर भंसाली में अच्छी तेजी थी जो इनके नंबर्स उससे ठीक पहले। तो ऐसे मार्केट में अलग अलग स्टॉक स्पेसिफिक मूव बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। आज एक बड़ी लिस्टिंग भी थी आदित्य बिरला एएमसी की। हालांकि लिस्टिंग तो फ्लैट हुई, लेकिन शेयर में मोर लेस कोई खास एक्शन देखने को मिला नहीं वहाँ पर। तो ओवरऑल एक सत्र अच्छा था और अच्छे सत्र में बहुत सारे ऐसे एफएनडो के शेयर थे जो कि तेजी में थे। आईएक्स जैसे शेयर जो कि आज तेजी में कामकाज कर रहे थे, M6 तेजी में था, बीएससी तेजी में था। तो बहुत बढ़िया नाम, बहुत बढ़िया कंपनीज जो कि आज मूड माहौल बेहतर कर रहे थे और अच्छा मूड वहाँ पर आता हुआ दिखाई पड़ रहा था। एक एक करके अब इंडिविजुअली स्टॉक सेक्टर्स की अगर बात की जाए तो ज़्यादातर सभी सेक्टर्स में तेजी थी, लेकिन आज जो लीड करने वाले सेक्टर्स थे उनमें सबसे ज़्यादा जो उछाल बनता हुआ दिखाई पड़ रहा था वो दिखाई पड़ रहा था आज आपको एक्सचेंजेस के अंदर, बैंक्स के अंदर, पीएसयूज के अंदर, जहां पर बढ़िया तेजी थी। बैंक्स में आप कोटक को देखिए, इंडसइंड को देखिए, एचडीएफसी, एक्सिस, सब में से कोई भी बैंक उठा लीजिए, सब में एक बढ़िया मूव आज के सत्र के अंदर बनता हुआ दिखाई पड़ रहा था। चलिए अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करेंगे और बातचीत करेंगे कुछ दर्शकों से भी। हमारे पास जो सवाल अब तक आ रहे हैं उसमें सबसे पहला सवाल जो आया है वो है बैंक्स को लेकर, जहां पर एक अच्छा मूव आने की उम्मीद भी थी और एक अच्छा मूव आता हुआ दिखाई पड़ रहा था। और बैंक्स के ऊपर भी ये पूछा जा रहा है कि आगे कंटिन्यू करेगा कि नहीं। मेजरली बैंक्स के अंदर तो तेजी की उम्मीद आगे भी लगाई जा रही है कि शायद यहाँ पर बढ़िया मूव बनता हुआ दिखाई पड़े। इसके अलावा कुछ और सवालों में जो नाम मेरे पास आ रहे हैं, माफ़ कीजिएगा, शायद मैं सवाल देख नहीं पा रहा हूँ पूरी तरह से, तो इसलिए मैं उसके लिए एक माफ़ी चाहूँगा कि मेरे पास मेजरली सवाल है नहीं जिनके ऊपर मैं चर्चा कर पाऊँ। लेकिन हाँ, मार्केट को लेकर आज 2-3 चीज़ें आपको ज़रूर बता दी जाए, बहुत इंटरेस्टिंग। पहला, टीसीएस को लेकर, क्योंकि कल नंबर्स आए थे टीसीएस के और नंबर्स इतने ख़राब नहीं थे। तो एक सबसे अच्छी चीज़ की टीसीएस में जो आज बिकवाली देखी गई है वो शायद फ्रंट लोडिंग का इफेक्ट था, यानी कि नंबर से पहले जो उसमें ओवरहैंग बन रहा था वो शायद ईज आउट होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो टीसीएस में अभी भी ब्रोकर हाउस काफ़ी पॉजिटिव है और इस गिरावट में लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर्स के लिए एक बढ़िया मौके के तौर पर इसे आप तलाश सकते हैं। तो वो एक अच्छा विकल्प, एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है जिसको आप देख सकते हैं। इसके अलावा ज़ोरदार तेज़ी देखी जा रही है पीएसयू बास्केट में, और खासतौर से जो पीएसयू बास्केट में ज़ोरदार तेज़ी आ रही है वो आ रही है कोल इंडिया ऐसे स्टॉक्स के अंदर, जहां पर एक तेज़ मूव आज के सत्र के अंदर बनता हुआ दिखाई पड़ा। तो उस जैसे स्टॉक्स को, या फिर वो पीएसयू स्टॉक्स जहां पर एक तरफा चाल आई है, वहां पर थोड़ा रेजिलिएंट होना है। टाटा मोटर्स को लेकर बढ़िया तेजी के अंदर ये पूरा स्पेस कामकाज कर रहा है। टाटा मोटर तो ऑलरेडी नए हाइस पर है, 418-420 की रेंज में। आज ही सुबह हमारी बातचीत हो रही थी राजेश सातपुते साहब से, उन्होंने भी ये बात बोली कि टाटा मोटर्स अभी भी तेज़ी का जो रुख है वो शायद कंटिन्यू करेगा और आगे चल के शायद इसमें 500 के लेवल्स पे आते हुए दिखाई पड़े। लेकिन हाँ, एक फॉल जो होगा वो आपके लिए तेज़ी के तौर पे देखा जाएगा, तो आप उसको मद्देनज़र रखिएगा। वैसे भी एक तरफा तेज़ी दिखाई है, करीब 1.5 लाख करोड़ के आसपास की मार्केट कैप पहुँच चुकी है। तो वो एक और चीज़ है जिसको आप बहुत ही क्रूशली वॉच करिएगा। आईएक्स को लेकर भी हमने बातचीत की थी राजेश जी से, और उनका वहाँ पर भी यही कहना था कि एक तरफा तेज़ी आईएक्स ने दिखाई है और कोई भी अगर डिप मिलता है तो उसको आप खरीदारी के तौर पर देखें। मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिहाज से आप वहाँ पर अपनी रणनीति रख सकते हैं, लेकिन जो आपको नज़रिया रखना होगा वो नज़रिया रखना होगा
निचले स्तरों पर खरीदारी करने का और उसके बाद लॉन्गर जो होराइजन है उसके हिसाब से उसको अपनी रणनीति जो है बनाकर रखना होगा, लेकिन नियर टर्म में आप उसमें एंटर ना करें। सेम M6 को लेकर भी उन्होंने ये बात की कि M6 में भी आप किसी भी डिक्लाइन में खरीदारी करेंगे। ऑलरेडी 2000 के ऊपर वो ट्रेड कर रहा है और वहाँ पर भी नए हाइज बनते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो एक बड़ी तेज़ी के बाद थोड़ा सा ईज आउट होने की ज़रूरत है और उसके बाद जो है आप यहाँ पर अपनी रणनीति बना के रख सकते हैं। साथ ही साथ BSE ये एक और ऐसा नाम है जो कि उन्होंने बतौर एक्सचेंज के चुना था, क्योंकि 3 कंपनियां बतौर एक्सचेंज के लिस्टेड हैं और तीनों में एक बढ़िया तेज़ी आज के सत्र में देखने को मिल रही थी। तो बेटर यही कि आपको कहीं नीचे के अगर स्तर मिले तो आप उसमें खरीदारी करके चल सकते हैं, लेकिन आउटराइटली भी यहाँ पर निवेश करने की राय उनकी तरफ से नहीं आई है। चलिए फिलहाल मैं आज फेसबुक लाइव को यहीं समेटूंगा, क्योंकि आज मेरे पास सवाल है नहीं और कुछ टेक्निकल इशू हो रहे हैं, लेकिन हाँ आप मेरे साथ कल जुड़ सकते हैं इसी समय पर, जहां आप मेरे साथ सवाल पूछ सकते हैं। फिलहाल माफ़ी आज के लिए, लेकिन आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं @सुमित रिसर्च मेरा ट्विटर हैंडल है। नमस्कार।